हेलो एवरीवन। इस वीडियो पे हम लोग स्टडी करेंगे एम्पियर्स सर्कुटल लॉ। काफ़ी इम्पोर्टेंट ये लॉ है और क्या ये बोलता है, आप लोग एक बार इसकी डेफिनेशन रीड करें। द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड, ये देखिए बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, ये इसका इस डेफिनेशन का ही मैथमेटिकल फॉर्म है। So V means magnetic field, okay, or this integral is line integral. The line integral of magnetic field around any closed path, किसी भी क्लोज पाथ पे। तो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए आप लोग एक डायग्राम भी देखें। सपोज कीजिए मेरे पास कोई वायर है, ये है वायर, और ये वायर इन्फानाइट लॉन्ग है, ठीक है, इन्फानाइट लॉन्ग है, और इससे करंट आई पास कर रहा है। और अगर मैं इस पर राइट हैंड रूल लगाऊं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे फाइंड करेंगे? करंट की डायरेक्शन में आप लोग अंगूठा करेंगे और जिस डायरेक्शन में आपका उंगलियां मुड़ेंगी, कर्ल ऑफ द फिंगर विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, विच मींस जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वो सर्कुलर होंगी, ठीक है। अब इस रूल के अकॉर्डिंग क्या बोल रहा है कि अगर कोई भी एनी क्लोज पाथ, सपोज कीजिए मैं इस पॉइंट को इंक्लूड करके एक क्लोज पाथ बनाऊं, और ये जो क्लोज पाथ बना, ये वायर, इस वायर जो है इसके सेंटर से, इस पाथ के बिल्कुल सेंटर से पास कर रही है। और सपोज कीजिए कि इस का जो रेडियस है वो ए है, ठीक है, ए इज द रेडियस ऑफ दिस क्लोज्ड पाथ। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, राइट हैंड थंब रूल अगर अप्लाई करें तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरह से चल रही होगी। और अगर मैं इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन बोलूं तो वो होगी इस तरफ, ठीक है, बी विल बी टुवर्ड्स दिस साइड, क्योंकि जिस भी पॉइंट पर हम लोगों को मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी होती है उस पॉइंट पर हम लोग टेंजेंट लेते हैं। सपोज कीजिए कि अगर कोई बोलता कि इस पॉइंट पर क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी, तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड होगी, क्योंकि आप लोग देखेंगे एरो, ये देखिए एरो अंदर की तरफ जा रहा है, तो इस करके आप लोग जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो टेंजेंट लेंगे जो इनसाइड होगा। अगर सपोज कीजिए ये है हम लोगों का रिंग, दिस इज क्लोज्ड पाथ एंड दिस इज द वायर, ठीक है, जिससे करंट पास कर रहा है, तो ये वायर है और ये क्लोज्ड पाथ आ गया। अब अगर मैं इस पॉइंट पर कोई बोले कि जिस पॉइंट पर आप लोगों को मैग्नेटिक फील्ड बताएं, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होगी? दिस साइड, ठीक है, जिस तरफ मेरी उंगली आई, या मार्कर की हेल्प से अगर दिखाऊं तो इस तरफ, ठीक है, इस तरफ, क्योंकि टेंजेंट लिया जाएगा इस पॉइंट पर। अब आप लोगों के माइंड पर आ सकता है कि टेंजेंट इसी साइड क्यों लिया, इस तरफ भी तो ले सकते थे, तो वो डिसाइड करेगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन। तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन देखिए इस तरफ है, एरो गोइंग टुवर्ड्स दिस साइड, तो इन साइड होगी इस पॉइंट पर, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ आ रही होगी बात। तो बात चली थी इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर तो आप लोगों की डायरेक्शन आप लोग देखिए एरो इस तरफ से इस साइड आउट आएगा, तो टेंजेंट लेंगे तो बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड मिली। और इसी पॉइंट पर अगर मैं छोटी सी लेंथ लूं dl, और अगर dl की डायरेक्शन लेनी होगी तो वो भी इसी डायरेक्शन में आएगी। जो प्रीवियस आर्टिकल में हमने देखा था कि dl किस तरह से इसकी डायरेक्शन, dl भी क्या होगा, इसी साइड आएगा, विच मीन्स b और dl की डायरेक्शन सेम होगी। अब एक बार डेफिनेशन पर फिर से आते हैं। डेफिनेशन क्या था? द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये देखिए मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल अराउंड एनी क्लोज्ड पाथ, दिस क्लोज्ड पाथ, ओके, इस क्लोज्ड पाथ है, अराउंड एनी क्लोज्ड पाथ इन फ्री स्पेस, in free space is equal to, this is equal to absolute permeability. This mu naught is known as absolute permeability, okay, this is mu naught times the net current passing through, the net current, this is the I is the current, okay, the net current passing through any surface enclosed by the closed path, कि नेट करंट कितना पास कर रहा है उस वायर से, उससे आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे। आई होप आप लोगों को डेफिनेशन समझ आई होगी। एक दो बार आप लोग लिखेंगे तो आप इसको याद भी कर पाएंगे, ओके। सो एक बार फास्ट से मैं रिपीट कर देता हूँ। द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड एनी क्लोज्ड पाथ इन फ्री स्पेस
is equal to absolute permeability times the net current passing through surface enclosed by the closed path. सरफेस इनक्लोज बाय द क्लोज पाथ. सो इसी का अब हम लोगों को मैथमेटिकली प्रूफ देंगे. अगर आप लोगों को याद हो प्रीवियस आर्टिकल में जब हम लोगों ने एप्लीकेशन स्टडी की थी एम्पेयर सर्कुलर लॉ की, तो उस पर उसकी फर्स्ट एप्लीकेशन क्या थी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हम लोगों को पता करनी थी किसी पॉइंट पर ड्यू टू इन्फानाइट लॉन्ग वायर की वजह से. सो सेम वे से अगर मैं उसी देखिए ये वायर है और आप लोग अगर जूम करें कि वायर इन्फानाइट लॉन्ग है और मैं बोलूँ इस पॉइंट पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी, ठीक है, तो आप लोगों को उसका रिजल्ट याद होगा. तो वो रिजल्ट हम लोग यूज करेंगे. क्या था तो हम लोग लिखेंगे इस तरह से कि मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट, टेक इट एज अ पी पॉइंट. ओके, take it as a P point. At point P, due to infinite long wire carry current I will be, carry current I will be, so मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, V will be equal to म्यू नॉट ओवर 4 पाई 2 टाइम्स ऑफ करंट ओवर A. अब उस आर्टिकल पे आई थिंक आप लोगों ने x लिया था, ठीक है, तो x क्या था, x वो डिस्टेंस था उस वायर से उस पॉइंट का. तो इस पॉइंट पर अगर मैं बात करूं तो इस वायर से इसका डिस्टेंस कितना होगा, रेडियस ऑफ दिस इनक्लोज्ड पाथ एंड दैट रेडियस इज A. ठीक है, किसी को अगर ये रिजल्ट अंडरस्टैंड नहीं हुआ होगा तो वो एप्लीकेशन, फर्स्ट एप्लीकेशन वाइट-सेवर्ट्स लॉ की मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू इन्फानाइट करंट कैरिंग कंडक्टर, वो जरूर रीड करें. तो उस पर ये रिजल्ट है, ठीक है. सो ये रिजल्ट लगता है करंट कितना वायर से गया 2 टाइम्स I और डिवाइड कर दें कितने डिस्टेंस पर आपको पता करनी है मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, अब आप लोगों को ये प्रूव करना है तो हम लोग डॉट प्रोडक्ट अगर कैलकुलेट करें B और DL का. ओके, सो डॉट प्रोडक्ट ऑफ B एंड DL. सो B एंड DL का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, V डॉट DL. अब डॉट प्रोडक्ट को अगर हटाएं तो कॉस आएगा और बात आएगी कि एंगल क्या होगा B और DL के बीच. तो मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका था कि डायरेक्शन ऑफ B, ये B की डायरेक्शन और इस DL की डायरेक्शन सेम है, एक ही डायरेक्शन में होगी. सो एंगल विल बी 0 डिग्री, तो कॉस ऑफ 0 डिग्री. ठीक है, सो इसी को अगर थोड़ा सा सॉल्व करें तो बन गया B डॉट DL इज इक्वल टू B DL, क्योंकि cos 0 इज 1, तो cos 0 की वैल्यू 1 है तो 1 आ गया. लेट इंटीग्रेट इट. ओके, इंटीग्रेट इट. देखिए क्यों कर रहे हैं हम लोग ये सब, क्योंकि हमें ये प्रूफ करना है. तो B डॉट DL आपने सबसे पहले कैलकुलेट किया, उसके बाद देखिए इंटीग्रेशन है तो इंटीग्रेट करें. तो जैसे ही आप लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे B डॉट DL इंटीग्रेशन विच इज BDL इंटीग्रेशन, तो आपकी एक साइड देखिए बन चुकी है B डॉट DL इस तरह से, और अब आपका इक्वल टू के दूसरी तरफ ये म्यू नॉट I के इक्वल आपका आना चाहिए, तो आपका प्रूफ होगा. तो अब आप लोग इस पॉइंट B पर, ठीक है, इसका जो राइट हैंड साइड है B पर, वो इक्वेशन 1 को पुट कर दें. तो क्या बन जाएगा, इससे आगे मैं इस पॉइंट पर सॉल्व करूंगा. तो आप लोग देखिए B डॉट DL इंटीग्रेशन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन और B की वैल्यू पुट करें, दैट इज म्यू नॉट ओवर 4 पाई 2I over A, 2I over A and DL. Okay, and DL. So B dot DL कितना बन गया, B dot DL कितना बन गया, म्यू नॉट ओवर 4 पाई, आप लोग ये 2I over A आउट करें, 2I over A आउट करें, इंटीग्रेशन ऑफ DL. ठीक है, अब फिर से इंपॉर्टेंट बात, व्हाट इज इंटीग्रल, व्हाट इज दिस इंटीग्रल ऑफ DL किसके इक्वल होगा. तो इंटीग्रल ऑफ DL क्या होगा, DL है आप लोगों की छोटी सी लेंथ, किसकी, इस क्लोज्ड पाथ की, और इंटीग्रल का मतलब है जोड़ना. किसको जोड़ना,
हर छोटी छोटी लेंथ को जोड़ते चलना, और छोटी छोटी लेंथ जैसे ही हम लोग जोड़ते चलेंगे ये सारी लेंथ, तो आप लोगों की ये फुल लेंथ बन जाएगी। इस पॉइंट से लेकर ये फुल लेंथ बनेगी, और इस फुल लेंथ अगर सर्कुलर है तो उसको बोलते हैं हम लोग सर्कमफ्रेंस। सो इट मीन्स कि इंटीग्रल ऑफ डीएल जो होगा दैट विल बी द सर्कमफ्रेंस ऑफ दिस क्लोज्ड पाथ। और सर्कमफ्रेंस किसके इक्वल होगा, दैट इज 2 पाई आर। आप लोगों को याद होगा, लेकिन आर है रेडियस जो इस पॉइंट पर हमने लिया है ए, सो दैट विल बी इक्वल टू 2 पाई ए व्हिच इज सर्कमफ्रेंस, व्हिच इज circumference of closed path और we can say circle। so इससे नेक्स्ट क्या बन चुका है आप लोगों का कि v, ये इसी तरह v डॉट dl इज इक्वल टू, देखिए बिल्कुल फाइनल रिजल्ट पर आने वाले हैं, v म्यू नॉट ओवर 4 पाई 2i ओवर a, और dl की वैल्यू देखिए 2 पाई a, दिस dl इज इक्वल टू 2 पाई a। सो देखिए a से a कैंसिल आउट, पाई से पाई कैंसिल आउट, 2 इंटू 2 4, 4 से 4 कैंसिल आउट, ये 2 से 4 किया तो 2 बचा, एंड देन दिस विल कैंसिल आउट। सो फाइनल रिजल्ट क्या मिला, दैट इज v डॉट dl इंटीग्रल इज इक्वल टू म्यू नॉट i, प्रूव्ड, ओके, हेंस प्रूव्ड। तो इस तरह से हम लोगों का जो रिजल्ट है वो हो चुका है प्रूव। तो अब आप लोग एक बार फिर से डेफिनेशन रीड कीजिए, ठीक है। डेफिनेशन क्या बोली, द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये इस पॉइंट से अंडरस्टैंड कीजिए आप लोग। इस पॉइंट से क्या किया हम लोगों ने, लाइन इंटीग्रल किया था। सो लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल अराउंड एनी क्लोज पाथ, और डीएल यूज किया, तो डीएल किसका था, इस क्लोज्ड पाथ का डीएल था। सो अराउंड एनी क्लोज्ड पाथ इन फ्री स्पेस, फ्री स्पेस आप लोग अंडरस्टैंड कर रहे होंगे, इन फ्री स्पेस इज इक्वल टू हाउ मच, इट इज इक्वल टू म्यू नॉट, म्यू नॉट इज नोन एज एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी टाइम। सो इज इक्वल टू एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी टाइम्स net current passing through the wire, we can say, or we can say passing through any surface enclosed by closed path। so I hope आप लोगों को ये क्लियर हुआ होगा। इसकी कुछ एक बात आप लोग माइंड पर रखना कि एम्पियर्स सर्कुटल लॉ इज नॉट अ यूनिवर्सल लॉ, काफी इंपॉर्टेंट बात है, माइंड पर रखना, नोट भी कर सकते हैं आप लोग, इट इज नॉट अ यूनिवर्सल लॉ, ठीक है। बाकी इसी की कुछ आगे एप्लीकेशंस आएंगी, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे स्टडी करेंगे। आई होप आप लोगों को आर्टिकल समझ आया होगा अच्छे से। सो थैंक यू सो मच।